अब तक आपने देखा वित्रासुर ड्रैगन के रूप में सारे शहर में आतंक मचा देता है। यहाँ गौरी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहाँ पुलिस स्टेशन में पूतना टाइगर पर वार करती है। इस झड़प के दौरान टाइगर बाबा चालुक्य के सामान में से स्फटिक की तरफ देखता है और उसके वश में आ जाता है, जिसके चलते नारायण को पता चल जाता है कि शुक्र का अंश उस स्फटिक में ही है। यहाँ गौरी वित्रासुर का वध करके स्फटिक का नाश कर देती है। वहाँ टाइगर उसे अगवा करके ले जा रही पूतना को भी मार देता है। मेरा संहार ही तुम्हारा लक्ष्य है ना देवी? अब संहार का जवाब अब आगे। मेरे 2 अंश क्या नष्ट कर दिए? तुम्हें क्या लगता है शुक्र कमजोर पड़ गया देवी? सिर्फ मेरी शक्तियां कम हुई। मेरा साहस, मेरे इरादों में कोई दरार नहीं पड़ी। 42 दिन और है मेरे पास, इससे पहले कि देवों को उनकी शक्तियां वापस मिल जाए। देवलोक के एकमात्र स्तंभ को ही मैं चूर चूर कर दूंगा। देवी, फिर उसके लिए चाहे मेरा एक और अंश नष्ट क्यों ना हो जाए, मुझे अंश नहीं, देवों का विध्वंस चाहिए। ऐसे महाकार्य के लिए छोटा सा एक त्याग तो करना पड़ेगा ना देवी। टाइगर, जो भी करो ध्यान से करो। अगर शुक्र का अंश इनमें से किसी भी पेड़ पौधे में मौजूद है तो खतरा जरूर है। तुम्हारा क्या कहना है गौरी? क्या शुक्र ने... गौरी, अब ये कहाँ चली? गौरी, क्या सोच रही हो? अचानक गायब हो गई? पता नहीं गुरुजी, अंश ढूंढते ढूंढते हमें अचानक से गुरु शुक्राचार्य का ख्याल आया, लेकिन विराट के अवतार में। क्या कह रहे थे, हम क्या समझ रहे थे, कुछ भी ठीक से। हो सकता है कि तब से तुम उसके अंश के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए ये सब। खैर छोड़ो, अच्छी बात यह है कि मैंने और मामू ने उसका तीसरा अंश ढूंढ लिया। हमने अंश ढूंढ लिया? तो शुभ काम में देरी क्यों? क्योंकि हर शुभ काम सरल नहीं होता। हम जैसे पौधा समझ रहे थे, वो पौधा नहीं। खुद ही चल के देख लो। गुरुजी, ये तो एक पेड़। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि गुरु शुक्राचार्य ने जिस पौधे में अपने अंश को वो रुको गौरी, बिना कुछ जाने इसके आसपास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। चुनौती को अगर मात देनी है तो उसका सामना तो करना ही पड़ेगा ना।
गौरी, गुरुजी, हमने गुरु शुक्राचार्य को देखा। वो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे कि देखते ही देखते ये पौधा इतना बड़ा पेड़। इसका मतलब शुक्र ने काले जादू का प्रयोग किया है। दूर हटो। इसका तोड़ ढूंढने से पहले इसके आसपास भटकना ठीक नहीं होगा। चलो यहाँ से। गुरुजी, शुक्र की अंश की रक्षा करने के लिए देवी के अपनों को हानि पहुंचाना भूल नहीं, अन्याय और अन्याय का अंत करने आई हूं मैं। गौरी रुको, हम इस वक्त लड़ने की स्थिति में नहीं। चलो यहाँ से, चलो। वो पेड़ अभी 1 मिनट पहले तो हमारे ऊपर इतनी बुरी तरह से वार कर रहा था। ये सब गुरु शुक्राचार्य के मंत्रों का असर है। जब तक उनके मंत्र इसी तरह से काम करते रहेंगे तब तक हम उनके इस अंश को कभी नष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुरुजी, आप हमेशा कहते हैं ना कि अगर इच्छा तीव्र हो और इरादा नेक तो कुछ भी असंभव नहीं होता। इसका उपाय भी अवश्य होगा। बस प्रश्न केवल इतना है, क्या हम सही दिशा में सोच रहे हैं? जानता था मैं, फिर तीसरे अंश तक पहुंचने के लिए तुम जमीन आसमान एक कर दो। तभी तो तुम्हें क्षितिज तक पहुंचने ही नहीं दिया। जो चाहिए था उसे बड़ी आसानी से तुम्हारे सामने रख दिया। अब उस पेड़ की गुत्थी सुलझाने में तुम इतनी डूब जाओगी कि खुद के सूर्यास्त को रोक नहीं पाओगी। क्योंकि अब होगा अब तक के सबसे भयानक असुर का पुनरोदय। शुक्र प्रणाम। अति बलशाली, अति बुद्धिशाली, असुरों के असुर, अतिज्ञ। जानते हो तुम्हें इस कलयुग में मैंने पुनर्जीवित क्यों किया? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम पुत्र हो इतिहास के सबसे महापराक्रमी असुर के, लंकापति रावण के, बल्कि इसलिए क्योंकि तीनों लोक में एक तुम ही तो हो इसका तीर कभी निशाना नहीं चूकता। तुम पर निशाना साधना हर शस्त्र के लिए व्यर्थ है।
इसीलिए एक मौका दे रहा हूं तुम्हें। उस युग में जो अधूरा रह गया था उसे इस युग में पूरा करो। देवी देवी, आज भी वही लावा रिस रहा है। हट जाने दो उस ज्वालामुखी को, तहस नहस कर दो उस देवी को। तुम्हारे सारे परिवार का नाश किया था देवी ने, याद है? तुम्हारे कुंभकर्ण चाचा के साथ क्या किया था? यदि आप मेरी भक्ति से सचमुच प्रसन्न हुए ब्रह्मदेव, तो मुझे बस एक ही वरदान दीजिए, मुझे निद्रासन दीजिए। तथास्तु। तब वो बनी थी सरस्वती, अब बनी है वेदावती, जिसने नींव रख दी है उस महान राज्य के नाश की जो असुरों की पहचान थी, लंका। लंकाधीश रावण को भी अपनी चपेट में ले लिया। घने जंगल के एक छोटे से कोने तपस्या कर रही थी वेदावती। जब महाशक्तिशाली रावण ने उसे देखा, उसकी सुंदरता को निहारा और उसके जीवन के उद्धार का अवसर दिया। हे देवी, तुम्हारा यह अलौकिक रूप अद्भुत है। सृष्टि की इस अद्भुत रचना का स्थान इस निर्जन वन में नहीं, अपितु हमारे राजमहल में है। हमारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो देवी। आंखें खोलो, ये लंकेश की आज्ञा है। देवी, तुम्हारा ये अलौकिक रूप सचमुच अद्भुत है। तुम्हारे इस सुंदर रूप ने लंकापति रावण का मन मोह लिया है। मैं आपसे विवाह करूंगा। मेरी तपस्या भंग करके तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? कभी नहीं। मेरा असली सौंदर्य ये रूप में मेरी साधना है, और इस साधना में केवल भगवान विष्णु का वास है। विष्णु? उस विष्णु को जिसने आज तक तुम्हारी बरसों की तपस्या के पश्चात दर्शन नहीं दिए, उस विष्णु की दासी बनना क्या महाराज लंकेश की रानी बनने से अधिक प्रिय है? बहुत हुआ। मेरे सौंदर्य के लिए तुम मुझे अपनी महारानी बनाना चाहते थे ना? लो, अब ये सौंदर्य अधूरा है, और जो अधूरा है उसका कोई मोल नहीं, और जिसका मोल नहीं उसका इस संसार में कोई स्थान नहीं। उसके भाग्य में केवल नाश लिखा है, और ये नाश अधूरा नहीं है रावण, ये पूरा होगा तेरे नाश से। मैं पुनर्जन्म लूंगी, और उस जन्म का उद्देश्य होगा केवल एक, लंकाधीश का विनाश।
अगर वो विनाशकारी है तो मैं भी लंकाधीश का पुत्र हूं। उसी देवी ने सीता का रूप लिया और लंका के विनाश का कारण बनी। उसी की वजह से श्री राम से युद्ध हुआ, परंतु वो युग पुराना था, अब नया युद्ध है। ये होगा अतिज्ञा का युद्ध और इस बार देवी का विनाश मैं करूंगा। शत्रु तभी पराजित होता है जब उसकी सेना का विध्वंस होता है आदित्य। इसीलिए देवी से पहले उसके भक्तों का नाश करो, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता नई लंका खड़ी करने से। पिता के राजपाट पर ऐसे पुत्र का ही अधिकार होता है। इस देवी से अपना अधिकार मैं वापस हासिल करके रहूंगा। असुरों की जय हो। अजीब सा दृश्य था। हम डूब रहे थे गहरे पानी में, खींचे चले जा रहे थे उसमें। खुद को लेकर कोई भी सपना, कोई भी दृश्य कहीं ना कहीं हकीकत से जुड़ा होता है। पता नहीं गुरुजी, शायद आने वाले समय का कोई संकेत हो। बहुत धूर्त, बहुत तेज, बहुत वीर, बिल्कुल जैसा गुरु शुक्राचार्य ने कहा था। लेकिन मैं भी युद्ध करने से पहले अपने शत्रु को देख लेता हूं कि वह युद्ध करने के लायक है या नहीं। और आप तो साहस की भी देवी हैं। बधाई। शस्त्रों को नष्ट करने से एक योद्धा का निशाना कभी नहीं बदलता। जो आज्ञा पिताजी, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तथास्तु। नहीं गौरी, ये युद्ध बर्बादी है, समय और शक्ति दोनों के लिए। यहां से निकलने में समझदारी। इसे कहते हैं कलयुग। रणचंडी भी रण छोड़ बन जाती है। लेकिन मुझे अधूरा युद्ध पसंद नहीं। मैं युद्ध पूरा करूंगा देवी, और वो भी तुम्हारे नाश के साथ। तुम्हारी रणनीति ही नहीं, तुम्हारी दुखती रग भी जानता हूं देवी। इसलिए तुम नहीं तो तुम्हारे भक्त ही सही इतना उत्पात मचाऊंगा कि तुम्हारे बेचारे बेसहाय भक्तों का पृथ्वी पर जीवन नर्क बन जाए। और तुम देवी कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी। देवी चाहिए ना तुम्हें, तो देवी अवश्य मिलेगी, और देवी का दंड भी। जो
जो उसके भक्तों को हानि पहुंचाने का सोचता है उसे हम। शांत हो जाओ गौरी, अभी नहीं। ये वो असुर है जिसका अंत करने के लिए खुद देवी भी तैयार नहीं है। तुम जानती हो ये कौन है? खुद रावण पुत्र अतिक्य। त्रेता युग का समय, रावण पुत्र अतिक्य ने इतनी कठोर तपस्या की कि तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए। उसे दिव्य कवच प्रदान किया, वो कवच जो हर समय उसकी रक्षा करे लेकिन दिखाई ना दे। वो कवच जिसके आगे ना जोर चले ना तीर। राम, लक्ष्मण, यदि साहस है तो आओ, करो मेरा सामना। जब उसे कोई रोक ना पाया तो भगवान लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र उठाया। वो एकमात्र शस्त्र, सर्वशक्तिशाली, सर्वनाशकारी और अतिक्य को मार गिरा। तो अगर ब्रह्मास्त्र ही वो शस्त्र है जिससे अतिक्य का अंत हो सकता है तो हमें ब्रह्मास्त्र चाहिए। लेकिन गौरी, क्षमा करना देवी, ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। नाश के सबसे शक्तिशाली शास्त्र खुद ब्रह्मदेव ने बनाए थे, इसलिए इसे दे भी वही सकते हैं। परंतु महाकाल के 90 दिनों में विश्व के रचयिता भी विवश है। अगर ब्रह्मास्त्र का उपयोग उचित समय पर नहीं किया गया तो ये तो उसकी शक्ति का अपमान है। कोई ना कोई उपाय तो जरूर संभव होगा। देवी का आदेश हो तो उपाय अपने आप सामने आ जाता है। संसार में 2 लोग हैं जो ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के तरीके जानते हैं। वो उस युग में भी थे जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग पहली बार हुआ था, और इस युग में भी जब उसके दुरुपयोग करने के खतरे हैं। मतलब कि परशुराम और अश्वत्थामा चिरंजीवी, जिनके भाग्य में काल का अंत देखना लिखा है। लेकिन वो रहते कहाँ हैं? वही जहां सदियों से रहते आए। परशुराम जी हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में, और अश्वत्थामा एक छोटी सी कुटिया नदी के पास। परंतु जो लोग जिंदगी के मुंह से उठ चुके हो, ब्रह्मास्त्र के लिए उन्हें बनाना इतना आसान नहीं होगा। देवर्षि, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। गुरुजी, एक काम करते हैं, मैं और टाइगर महर्षि अश्वत्थामा के पास जाते हैं। आप और देवर्षि नारद श्री परशुराम से विनती कीजिए। अब आज्ञा दें। माँ, हम सब तेरे भक्त हैं, हम पे तेरी कृपा बनाए रखना। जय माता दी। नहीं रहेंगे तो देवी की क्या जरूरत? पहले भक्तों का नाश, फिर देवी का नाश। हम लोग पहुंच तो गए हैं यहाँ पर, लेकिन इतनी बर्फ में उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हमारी आवाज उन तक पहुंच तो जाएगी ना? मैं उन्हें पुकारने की कोशिश करता हूँ गुरुजी। परशुराम जी, हमें दर्शन दीजिए। परशुराम जी, परशुराम जी, हमें दर्शन दीजिए। परशुराम जी, परशुराम जी, हमें दर्शन दीजिए। परशुराम जी, परशुराम जी,
हमारी शांति भंग करने का दुस्साहस किसने किया? क्षमा कीजिए भगवान, क्षमा कीजिए। जो करे आपके ध्यान को भंग करने की भूल, वो निश्चित आपके चरणों की धूल। क्षमा? इस प्रकार की क्षमा युगों पहले केवल श्री राम ने मेरा धनुष भंग करने पर मांगी थी। पुत्र, कौन हो तुम? साक्षात देवी अपने वाहन के साथ। इस कलयुग में भी आपने मुझे धन्य कर दिया। प्रणाम देवी। इस आदर के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद महर्षि अश्वत्थामा। लेकिन जानने की जिज्ञासा हो रही थी कि अगर हम अपने मानवीय रूप में आपके सामने आए हैं तो फिर आखिर आपने कैसे हमें? जिसके भाग्य में मृत्यु ही ना हो, वो समय से समय बन जाता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य सब एक जैसा लगने लगता है। आश्चर्य के लिए कोई जगह ही नहीं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? रावण पुत्र अतिक्य, उसका पुनर्जन्म हुआ है। बहुत आतंक मचा रहा है। निर्दोष, बेसहारा, लाचार मानवों को बहुत पीड़ा दे रहा है। महर्षि, हमें ब्रह्मास्त्र प्रदान करें। केवल एक यही मार्ग है उसे रोकने का। मैं मार्ग तो दिखा सकता हूँ, लेकिन मार्ग पर चलना सिखा नहीं सकता। मेरे पिता द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धारी है। इसलिए ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान उन्होंने केवल अर्जुन को दिया था, अपने पुत्र को भी नहीं। मैं इसे प्राप्त करने का मार्ग आपको बता सकता हूं, लेकिन चलाने का ज्ञान मुझे भी नहीं। लेकिन अगर इसे चलाना ही नहीं आया तो इसका फायदा क्या? नहीं टाइगर, सीखने की मंशा होनी चाहिए। मार्ग तो अपने आप निकल आता है। महर्षि, आप हमें इसे केवल प्राप्त करने का मार्ग बताएं। आप आंखें बंद कीजिए। प्रणाम। गुरु बृहस्पति, देवर्षि नारद, कहिए, हम आप लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं? हमें ब्रह्मास्त्र चाहिए। ब्रह्मास्त्र? शुक्राचार्य ने अतिक्य को पुनर्जीवित कर दिया है। पूरी पृथ्वी उसकी चपेट में आ जाएगी अगर हमने उसे नहीं रोका तो। और ये केवल ब्रह्मास्त्र ही। क्षमा कीजिए गुरु बृहस्पति, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं परशुराम जी? आप उस देवी की मदद नहीं करेंगे जो असुर के विरुद्ध युद्ध लड़ रही, वो भी अकेले। देवी की सहायता करना हमारा सौभाग्य होता। महाकाल के 90 दिनों में देवता ना इसे चला सकते, ना ही प्राप्त कर सकते। और क्योंकि मैं स्वयं भगवान विष्णु का अवतार, इसलिए हम विवश हैं। आपने हमें ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने का मार्ग बताकर सिर्फ हम पर ही बल्कि पूरी मानव जाति पर उपकार किया। आपका कोटि 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 धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दें। केवल इतना जान ले देवी,
ब्रह्मास्त्र केवल विजय का शस्त्र नहीं, विनाश का भी शस्त्र है। शत्रु का ही नहीं, सृष्टि का भी विनाश हो जाता है। इसका उपयोग जहां होगा वहां की जमीन बंजर हो जाएगी, वहां 12 साल तक कुछ नहीं होगा, अकाल पड़ जाएगा। ब्रह्मास्त्र से केवल अंत हो सकता है, नहीं शुरुआत नहीं। देवी आप जल्दी जाइए, मुझे संकट का आभास हो रहा है। चलो टाइगर। जिस योद्धा की हर चाल शत्रु को पहले ही पता लग जाए, उसे तो रणभूमि ही छोड़ देना चाहिए। मैं जानता था ब्रह्मास्त्र की खोज में देवी यहां जरूर आएंगी। ब्रह्मास्त्र, लेकिन मेरा नाश करने की सोचो उससे पहले एक नजर अपने आसपास तो डालो। देखो विनाश किसे कहते हैं। जाओ देवी, लोगों को तुम्हारी जरूरत है। नहीं टाइगर, तुम्हें इस अवस्था में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं। मेरी चिंता छोड़ो देवी, उन लोगों के बारे में सोचो, अपने भक्तों के बारे में सोचो जो तुम्हारे बिना कुछ नहीं। लेकिन टाइगर, जाओ देवी। देवी! गौरी तुम अकेली? टाइगर कहाँ है? गुरु शुक्राचार्य के सामने। हम ब्रह्मास्त्र लेकर निकल ही रहे थे वहां से कि अचानक ने गुरु शुक्राचार्य ने हम पर वार कर दिया। टाइगर बीच में आ गया, इसलिए हम वहां से निकल भी पाए। लेकिन दुविधा अब यह है कि टाइगर अकेले उनका सामना कैसे करेगा। परंतु अभी भी देर नहीं हुई है देवी। अब ब्रह्मास्त्र उठाइए और शुक्र के तीसरे अंश का अंत कर दीजिए। फिर देखते हैं देवी, गुरु शुक्राचार्य में कितनी शक्ति बचती है। नहीं देवश्री, पहले अत्यज्ञ का अंत करना होगा। वो बेसहारा लाचार मानवों पर अत्याचार कर रहा है, पहले उन्हें मुक्त करवाना होगा, फिर शुक्र के अंश की बारी। देवी आपके लिए भले ही कुछ असंभव ना हो, परंतु यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जिनकी सीमाएं हैं, फिर चाहे वो ब्रह्मास्त्र ही क्यों ना हो। कहने का अर्थ है कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग आप केवल एक बार कर सकती है। या तो आप अतिके का नाश कर सकते हैं या फिर शुक्र के तीसरे अंश का। अब चुनना आपको है देवी। अगर अतिके का नाश कर दिया तो असुरों के गुरु बच जाते। अगर असुरों के गुरु के अंश का नाश कर दिया तो असुर बार बार प्रहार करते रहेंगे। दोनों ही तरफ से पराजय हमारी है। इतना आसान भी नहीं है गुरु शुक्राचार्य। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि समुद्र मंथन को जीतने के लिए विष तो पीना ही पड़ता है।
आप सब लोग घबराइए मत, हम आपकी यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं। आओ बेटा चलो। देखिए जो कुछ भी आपने देख लिया है, इससे पहले कि और कोई नुकसान हो, चलिए हमारे साथ। रावण पुत्र आदित्य, कहाँ हो तुम? अपने एकमात्र शत्रु तक पहुंचने के लिए इतनी देर? हिम्मत है तो सामने आओ हमारे। यहाँ हो देवी। ब्रह्मास्त्र का उपयोग आप केवल एक बार कर सकती हैं। या तो आप अतिके का नाश कर सकते हैं, या फिर शुक्र के तीसरे अंश का। अब चुनना आपको है देवी। तीर तो कोई भी चला सकता है आदित्य, लेकिन निशाना साधने के लिए बल के साथ साथ बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। और जिसका विनाश इतना करीब हो, उसकी बुद्धि तो उसे पहले ही धोखा दे देती। यहाँ तुम तड़पोगे और देवी छटपटाएगी, हार तो मैं ही करूंगा।
ब्रह्मास्त्र असुरों के विरुद्ध सबसे बड़ा शस्त्र असुर युग में कैसे प्राप्त हुआ? युग कोई भी हो आते पाप का नाश करने के हर शस्त्र परम शस्त्र होता है, और यह तो स्वयं सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मदेव का शस्त्र है। तैयार हो जाओ आदित्य। देवी, गुरुजी, ये सारी सृष्टि, पेड़ पौधे पत्ते, सारा जीवन सब कुछ तहस नहस हो गया। अगले 12 वर्ष तक यही अवस्था। संसार की रक्षा हेतु हमने पृथ्वी की कोख सूखी कर दी। चिल्लाओ, जितना हो सके चिल्लाओ। देखना चाहता हूं कितनी जान है शेर की आखिरी दहाड़ में।